हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन में दिया है इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट मैक्स सम एंगल विद इट, इट चेंजेस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टेटमेंट टू दिया है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द फोर्स रिमेन अनचेंज। देखिए, पहले स्टेटमेंट वन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट वन में बोला है कि सॉरी, देखिए यहां पे स्टेटमेंट वन के अंदर हमको क्या बोला है कि फोर्स नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी। जो फोर्स है वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, मतलब कुछ एंगल बना रहा है। कुछ एंगल बना रहा है तो मैंने ले लिया ये हमारा फोर्स है और ये वेलोसिटी है, इनके बीच में कुछ थीटा एंगल है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, फिर क्या बोला है, इट चेंजेस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। तो मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो इधर आ जाएगा वेलोसिटी, फोर्स के अलोंग है तो पैरेलल, इधर कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर, तो मैंने इधर लिख दिया परपेंडिकुलर। तो हमसे बोला गया है कि ये जो फोर्स है ये इस कंपोनेंट को चेंज करेगा क्या। देखिए यही तो बोला है, it changes the component of velocity along the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है उसे ये फोर्स चेंज करेगा क्या। यस, चेंज करेगा। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, इसे अगर मैं u स्पीड से फेंकता हूं तो इधर की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। इसका कंपोनेंट है ये इधर u cos थीटा, अगर ये थीटा पे फेंका है तो इधर आ जाएगा u साइन थीटा। तो अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये फोर्स के अलोंग है, तो ये इसे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है मतलब स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो जाएगा, सही। स्टेटमेंट टू में बोला है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द फोर्स रिमेन अनचेंज। बोला द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है पैरेलल टू द फोर्स रिमेन अनचेंज। भाई अभी पढ़ा है कि वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा ये कि भाई जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब ऐसा नहीं होता, पैरेलल का मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। अलोंग और पैरेलल एक ही बात है। तो अब देखिए ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर ये फोर्स के अलोंग है तो चेंज होगा टाइम के साथ, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट टू क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।